नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में आपके साथ आकांक्षा पारिक। और सबसे पहले आपको सीधा ले चलते हैं जयपुर, जहां प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। सबसे पहले तो सुबह से ही मेरा कार्यक्रम आधा पौन घंटा लेट चल रहा है, आपको थोड़ी राह देखनी पड़ी, इसलिए मैं हृदय से क्षमापना मांगता हूं। आप सभी से क्षमा की अपेक्षा भी करता हूं। मित्रों, आज यहां पर मैं आप सब प्रबुद्धजनों के माध्यम से राजस्थान की जनता का धन्यवाद भी करने आया हूं और आशीर्वाद भी मांगने आया हूं। धन्यवाद इसलिए कि 2014 में हम आपके सामने आए, झोली फैलाई, आपने कमल से हमारी झोली भर दी। 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। 2019 में हम आए, हमने हमारी झोली फैलाई, फिर से एक बार आपने मोदी जी पर भरोसा करा और सभी सीटें दी। और अभी अभी विधानसभा का चुनाव आया, हम आपके सामने आए, हमने कहा डबल इंजन सरकार बनाइए, राजस्थान के विकास के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। आपने फिर से एक बार मोदी जी को भरोसा किया और भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया। और आशीर्वाद इसलिए मांगना है कि 10 साल के अंदर भारत के गौरव को पाताल से आसमान तक पहुंचाने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता के सामने, इस देश के युवाओं के सामने, इस देश की माताओं के सामने, इस देश के किसान और प्रबुद्धजनों के सामने एक लक्ष्य रखा है कि बहुत पिछड़ गए हम विकास की रेस में, काफी पिछड़ गए। अब समय आ गया है दुनिया में सर्वप्रथम भारत हो इसका, और 2047 तक भारत आत्मनिर्भर भी होगा और सबसे पहले भी होगा। ये संकल्प लेने का समय है। और 10 साल के अंदर मोदी जी ने इसकी नींव डालने का काम किया है। 10 साल के अंदर मोदी जी ने देश को बहुत आगे पहुंचाने का काम किया है। ये 10 साल के अंदर कोई स्वप्न भी नहीं कर सकता था, ऐसे असंभव जैसे काम मोदी जी ने समाप्त किए हैं। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं, कोई एक पार्टी की सरकार 25-50 साल रहती है, तब जाकर 2-3 युग परिवर्तनकारी फैसले कर पाती है। कई बार तो ये भी नहीं होते। परंतु मोदी जी ने 10 साल में 50 से ज्यादा युग परिवर्तनकारी फैसले लिए हैं और भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। लोकसभा का चुनाव हमारे सामने है। बड़े बड़े दो खेमे बने हैं। एक और मोदी जी के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली जैसी भारतीय जनता पार्टी, और एक और 7 परिवारवादी पार्टियों का घमंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस, ये दोनों के बीच में राजस्थान की जनता ने निर्णय करना है। मैं मोदी जी ने 10 साल के अंदर क्या परिवर्तन किया, देश को कहां से कहां पहुंचाया, बताऊंगा। परंतु सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है, सर्वप्रथम भारत दुनिया में सबसे पहला हो, इसके अलावा कोई नहीं। और सामने जो गठबंधन है, 7 पार्टियों का जो गठबंधन बना है इंडिया अलायंस, ये क्या है, इनका लक्ष्य क्या है? एक और मोदी जी का लक्ष्य है दुनिया में भारत सर्वप्रथम हो, भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजित होकर दैदीप्यमान तरीके से दुनिया का मार्गदर्शन। और इनका लक्ष्य क्या है? सोनिया जी का लक्ष्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना, लालू जी का लक्ष्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, उद्धव जी का लक्ष्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, स्टालिन साहब भी अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाने चाहते हैं, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनाकर गए, संभाल नहीं पाए, फिर से अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ममता जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री। मैं एक बात
आज राजस्थान की जनता को पूछने आया हूं, जो लोग अपने बेटे बेटी भतीजों के लिए राजनीति करते हैं वो देश का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? देश को, गरीब को आगे बढ़ा सकते हैं क्या? देश को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? देश के किसान का भला कर सकते हैं क्या? देश के अर्थतंत्र को सुधार सकते हैं क्या? एक केवल और केवल अपने परिवार का भला करने के लिए राजनीति में है, और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल भारत का भला करने के लिए। और ये जो परिवर्तन है, ये दोनों के बीच में विरोधाभास है। इसके बीच में देश की जनता ने, राजस्थान की जनता ने निर्णय करना है। मित्रों, मैं बात करना चाहता हूं देश की सुरक्षा की। मोदी जी ने अपने दृढ़ नेतृत्व से देश को सुरक्षित करने का फैसला किया और इसको जमीन पर उतारा। हम सब ने मनमोहन सिंह का काल देखा था। 10 साल तक पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, कोई जवाब देने वाला नहीं। आपने 14 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने फिर से एक बार हिमाकत कर दी, पुंछ में हमला किया और पुलवामा में भी हमला किया। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर दिन में तारे दिखाने का काम। आज पूरी दुनिया में पहले 2 ही देश थे जो अंदर घुसकर जवाब देते थे, अमेरिका और इजराइल। ये 2 देशों की सूची में मेरे और आपके महान देश भारत का नाम जोड़ने का, जो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल मां भारती की रक्षा के लिए सीमाओं पर देते थे। वो फौजियों के लिए 40-40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन का वादा किया गया था, पूरा नहीं करते थे। इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक 4 पीढ़ी शासन में आई मगर वादा पूरा नहीं करते थे। मोदी जी ने 4 साल के अंदर ही वादा पूरा कर दिया और लाखों करोड़ों रुपया मेरे सेना के रिटायर्ड जवान और सर्विस के जवानों के बैंक अकाउंट में पहुंच गया। धारा 370 मैंने कई कांग्रेसी नेताओं को सुना है, चंद्रशेखर जी को भी मैंने मेरे मुंह से सुना है कि अमित भाई क्या बात करते हो, 370 हट ही नहीं सकती, आपका चुनावी नारा है। मैंने चंद्रशेखर जी को उस वक्त भी कहा था, मैंने बोला कोई तो आएगा और वो भाजपा से ही होगा जो धारा 370 को समाप्त। 70 साल से देश का एक प्रदेश ऐसा था जहां देश का संविधान नहीं था, अलग संविधान था, अलग झंडा था। एक जमाने में वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, वहां के राज्यपाल को सदर रियासत राष्ट्रपति कहते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में अपनी जान गंवाई 53 में, इसीलिए एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं होंगे। मगर हम भी मजबूर थे, हमें जनता का आशीर्वाद पूरा नहीं मिला था। जिस दिन देश की जनता ने दूसरी बार पूर्ण बहुमत मोदी जी को दिया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और आज जम्मू कश्मीर के सचिवालय पर तिरंगा शान के साथ लहरा रहा है, कोई सवाल नहीं करता। जिस लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए मोदी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को 90 के दशक में सेना की सुरक्षा के साथ जाता था, आज आपके छोटे से बच्चे और पोती को भी भेज दीजिए, आराम से तिरंगा लहरा पाएगा। वहां पर जन्माष्टमी भी मनती है, दुर्गा की पूजा भी होती है और कोई रोक नहीं सकता। तो 30 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सिनेमा हॉल चालू हुए, 30 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर मोहर्रम के जुलूस निकले, 30 साल के बाद 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर गए, किसी का कंकर चलाने का हिम्मत नहीं। 13 संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया और सारे टेररिज्म के इकोसिस्टम को समाप्त करने के काम
नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं तो आज आपको कहने आया हूं कि मोदी जी ने 370 हटाई है। मोदी जी को 370 देकर देश की जनता आशीर्वाद दे। इस देश में देश के लोकतंत्र को 4 नासुरों ने ग्रसित किया था। परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और जातिवाद। ये 4 नासुरों से कलर्ड देश के जनमत और फैसले आते थे। मोदी जी ने 10 साल के अंदर परिवारवाद को समाप्त किया, जातिवाद को समाप्त किया, भ्रष्टाचार को समाप्त किया और जातिवाद को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी ने। और ये चारों नासुरों को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश किया। जो देश के लिए काम करेगा वो ही देश में राज करेगा। इस सूत्र को उन्होंने प्रस्तावित करने का काम किया। जातिवाद, तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के पैसों से चुनाव लड़ने वाले आज मजबूर हो गए हैं। अकेले मोदी जी को हरा नहीं सकते। ऐसे मंच पर मनमेल न होने के बावजूद लाइन में बैठकर इंडी अलायंस का नाम देकर फोटो अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं। मगर मनमेल नहीं है, ना सिद्धांत है, ना नियत है, ना नेता है। कोई नेता तय नहीं कर सकता, कोई बनने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि परिणाम निश्चित है। देश की जनता ने तय कर लिया है। 400 पार का फैसला देश की जनता ने किया। इन लोगों के नेतृत्व में देश की विरासत को भुराने का बहुत बड़ा प्रयास हुआ। मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि हम देश की जनता एक फैसला करे कि गुलामी की सारी निशानियों को इस देश से उखाड़ कर फेंकेंगे। इस देश की जनता ने एक सामूहिक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भाव से ग्रसित होने की जरूरत नहीं है। भारत सब कुछ कर सकता है। भारत गौरव के साथ दुनिया में आगे बढ़ सकता है। और हर कदम पर कांग्रेस ने विरोध किया। हमने राजपथ, जो पंचम जॉर्ज के आने पर जिसका नाम रखा गया था, किंग जॉर्ज, पंचम जॉर्ज के आने पर राजपथ का नाम बदलकर, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में है, नागरिकों के कर्तव्य से ही देश का भला हो सकता है, उसका नाम कर्तव्य पथ रखा। उन्होंने रोकने का काम किया। हमने पुरानी संसद की जगह नवी संसद बनाने का काम किया। एक भव्य संसद के अंदर 21वीं सदी भारत का लोकतंत्र का मंदिर बनाने का काम किया। कांग्रेस ने इसका भी बहिष्कार किया। हमने तय किया कि सोमनाथ के मंदिर को सोने का बनाएंगे, इसका भी उन्होंने विरोध किया। हमने केदार धाम और बद्री धाम को पुनर्जीवित किया, इसका भी विरोध किया। हमने महाकाल लोक बनाया, इस पर भी आरोप किया। हमने पवित्र सेंगोल को भारतीय संस्कृति के प्रतीक, न्याय दंड के प्रतीक पवित्र सेंगोल को लोकसभा में प्रस्तावित किया, इसका भी विरोध किया। और जब हम रामलल्ला का मंदिर बनाने गए तो कांग्रेस ने उसका भी बहिष्कार कर दिया। भाई और बहनों, 550 साल से करीब करीब राम भगवान रामलल्ला अपमानित अवस्था में जीते थे। आजादी के 75 साल हो गए। टेंट में बैठे हुए रामलल्ला हजारों करोड़ों लोगों के दिल में एक टीस होती थी। करोड़ों राम भक्त सिसकियां लेते थे। पर एक दिन अदालत का फैसला आया, शांतिपूर्ण तरीके से मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को मनोहरी रामलल्ला के स्वरूप में प्राण भूलकर प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी मोदी ने। और दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक और दुनिया भर में करोड़ों आस्थावान सम्मान के साथ ये दृश्य देखकर आंख में आंसुओं के साथ भाव विभोर होते हुए मैंने भी देखा है। मित्रों, करोड़ों लोगों ने जिसके लिए हमेशा संकल्प लिया, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, वो 525 साल की लड़ाई का अंत नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुआ और देश को पुनः। इनको ये मंदिर पत्थर से बना हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर लगता है। मैं ऐसा कहता हूं कि आजाद तो देश 75 साल पहले हुआ था। देश के अंदर
प्राण पुरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने अब किया है। ये देश भारतीय परंपराओं से चलना चाहिए, भारत की संस्कृति के आधार पर चलना चाहिए। ये देश भारत के स्व के आधार पर चलना चाहिए। हमारी भाषाओं का सम्मान करते हैं तो विरोध करते हैं, हमारी संस्कृति का सम्मान करते हैं तो विरोध करते हैं, हमारी परंपराओं का सम्मान कर सेंगोल को प्रस्तापित करते हैं तो विरोध करते हैं। उनका काम ही यही है। और सबको आश्चर्य होता है ऐसा क्यों करते हैं। मुझे नहीं होता है, क्योंकि जिनके मूल ही इटली में हो वो इस देश के परंपराओं का सम्मान नहीं कर सकता। अपेक्षा रखने ही ठीक नहीं है। मित्रों, ढेर सारे ऐसे काम करें। सीए लाकर पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो अनेक हिंदू शरणार्थी आए थे, बौद्ध शरणार्थी आए थे, जैन शरणार्थी आए थे, उनको नागरिकता देने का काम भी नरेंद्र मोदी नागरिकता देने